आज सुबह मैंने कहा टीना जी, आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया कि जितना भारी भारी आरोप लग रहे हैं इनकी सबकी इकट्ठी जांच करा लो। 5,540 करोड़, 800 करोड़, दिस दैट, 500 स्कूल, 200 स्कूल, 10 स्कूल, 20, जितने भी तरह का ये है सबकी इकट्ठी बड़ी जांच। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि बताइए आप तो बीजेपी की बात कर रहे हो। दोपहर थोड़ी दिन आगे बढ़ा तो खैर बीजेपी के साथ एमपीज ने भी लिख के दिया कि भाई जांच कराओ। ठीक, आम आदमी पार्टी वाले भी थोड़ा नाराज हुए मेरे ट्वीट से, उन्होंने कहा कि बताइए आप तो केवल विपक्ष की कह रहे हो जांच कराओ। शाम होते होते संजय सिंह और आतिशी वगैरह सब लोग पहुंच गए सीबीआई, और उनने भी कहा कि भाई जांच कराओ। मैंने कहा कि सक्सेना जो एलजी है इन समेत जितनों पे आरोप लग रहे हैं सबकी इकट्ठी जांच करा लो, ताकि दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। जांच में कोई दिक्कत है टीना जी? नहीं, जांच में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और ऐसे समय में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट की कोर्ट्स हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो सुओ मोटो संज्ञान लेती है। देखिए, बात को इधर उधर घुमाना है तो आप 10 तरह की बातें कर सकते हैं। जब वो जीएसटी के करप्शन की बात करते हैं कि जीएसटी से पैसा सरकार के रेवेन्यू में जाता है, जैसे आलोक पांडे जी ने कहा, वो रेवेन्यू में जाता है और रेवेन्यू से 5 पैसा भी ऐसे बाहर नहीं निकल सकता है, बिना किसी वाउचर के, बिना सदन की अनुमति के नहीं निकल सकता है। तो ये तो एक आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सर्विसेज में है इसलिए मैं ये कोट कर सकती हूँ कि आप इसका एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप एक भी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं इस टाइम भाजपा और आम पार्टी की बात नहीं करूंगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है तो आप उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री को भी जेल भेज सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी जेल भेज सकते हैं, सदन के स्पीकर को भी जेल भेज सकते हैं। तो आप देखिए, डेमोक्रेसी में चैचा करने से कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल की दिक्कत यह है कि वो ऐसे आएंगे, अमिताभ अग्निहोत्री को धप्पा मारेंगे और भाग लेंगे। तो अब अमिताभ अग्निहोत्री जो है वो उनके पीछे पीछे भागते रहे, तो उनके आदत में ये शुमार हो चुका है। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं मिला, लॉकर से कुछ नहीं मिला, हमें सीबीआई की क्लीन चिट है, हम बिल्कुल पाक साफ है। आज सुबह से सौरभ भारद्वाज जो है गौरव भाटिया के साथ स्कूलों में घूम रहे हैं, जब वो कह रहे हैं और सीबीआई, और आप ये सोचिए ना कि सीएजी और ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि भाई आपने टॉयलेट को भी क्लासरूम बोल दिया, हमने इतने क्लासरूम बनाए। तो डेमोक्रेसी में 1 से 2 तो चल सकता है हेरफेर, लेकिन 1 से 1,000 और 5,000 जो अरविंद केजरीवाल चलाना चाहते हैं। आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों को बहस मिले हैं। भैया अंकुश नारंग जी, जब मैं छोटा था और अपने पिताजी के साथ कभी बैंक चला गया, कुछ उनको चेक जमा करना हुआ या 100-200 रुपये निकालने हुए, तो मैं देखता था जो कैश काउंटर पर बाबू बैठता था उसको, मुझे लगता था दुनिया का सबसे समृद्ध आदमी यही है? देखो कैसी गड्डियां इसकी रखी। तो मेरे दिमाग में ये रहता था जितनी गड्डी चाहे शाम को ले जा सकता है अपने साथ। अब जब दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई तो फिर वो माहौल मुझे आता दिख रहा है। अगर 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसा अमाउंट दूध से, दही से, छाछ से, बर्फी से निकल रहा हो तो क्या केंद्र, क्या राज्य, तब तो फिर हो गया काम। नहीं अंकुश जी, इसकी एक जांच हो जाए विधिवत, सब लोग अपने अपने साक्ष्य जमा कराओ। देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 277 विधायक बिके हैं जी, और 277 विधायक आप देख लीजिए। गोवा के अंदर सन 2017 के अंदर भाजपा की टोटल सीटें आई 13 40 में से, और कांग्रेस की आई 17। कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 12 विधायक कांग्रेस के खरीद डाले। ये सिर्फ गोवा की बात नहीं है, आप देख लो महाराष्ट्र के अंदर। अंकुश भैया, हम आज बात पैसा पे कर रहे हैं, आज बात पैसा पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं। विधानसभा के अंदर 50 खोखा की आवाज, पॉलिटिकल बात नहीं, आज पैसे की बात कर रहे हैं। 5,540 करोड़ बड़ा अमाउंट है दोस्त। अगर किसी चीफ मिनिस्टर ने कहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। 100% जांच होनी चाहिए। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि ये पैसा कैशियर के पास से आ गया, कैसे आ गया, मैं आपको बताता हूं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, बड़े बड़े वादे करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस समय सीएनजी 35 रुपए थी, आज 75 रुपए 80 रुपए पहुंच गई है। जिस समय मोदी जी आए थे उस समय 60 रुपए था पेट्रोल, आज 110 रुपए पहुंच गया है। उस समय डीजल 50 रुपए था, आज 90 रुपए पहुंच गया है। आप कहते हो दूध छाछ पे
इन्होंने तो दूध और छाछ को भी नहीं छोड़ा। जी, दूध और छाछ के रेट भी आसमान की तरफ करा दिए। एक तरफ ये जीएसटी लगाते हैं हमारे ऊपर, आप जो बात कर रहे थे, दूसरी तरफ इनसे एक बार पूछिएगा, मेरी बीजेपी की भी एक प्रवक्ता यहाँ पे बैठी होंगी, इनसे पूछिएगा अगर इनका संज्ञान में है तो इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़े बड़े उद्योगपतियों में लगता है वो 30% के बजाय 25% क्यों कर दिया, और उसकी वजह से जो 5 लाख करोड़ हमारे देश को नुकसान हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक, उन्होंने अंकुश, ठीक, एनपीओ पे रुकिए, 10 लाख ठीक, छोड़ा, अभी रुकना वो होगा इन्होंने भैया, क्यों अरे छोड़ा? रुको, बाकी को भी बहस में आती है सर। रुको नहीं, अभी नहीं, अंकुश की आवाज रोकिए, अभी रोकिए, अब मेरे को बोलने दीजिए। ना ऐसे, अरे नहीं, सब लोग बहस में आएंगे भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना दोस्त, रुको, अरे रुको यार, रुको, अरे हमें ना बताओ मित्र, अभी रुक जाओ, अरे भाई अभी आवाज रोकिए इनकी। नो, शबनम खान, यही पैटर्न है कि ये चैनल्स पे ना दूसरे को ये बोलने नहीं दूसरी देते जगह होता, हैं। मेरे साथ नहीं, ये कल दूसरी मेरे- जगह कोई कर सकता, मेरे साथ कोई नहीं कर सकता, किसी पार्टी का हो, नेता हो अभिनेता हो, कोई नहीं कर सकता। नो, आई विल नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट, नो, नथिंग। शबनम खान मेरे में व्यवस्थित ढंग से ही बहस कर सकता आदमी, लगातार चिल्ला के बहस नहीं कर सकता। नो, नेवर। शबनम खान, मसला क्या है भाई, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग हलफनामा दें, हम कह रहे सरकार नहीं करा रही, भाजपा के सांसदों को सबके पास सबूत है, वो भी हलफनामा दें अदालत में जाके, और आम आदमी वाले भी दें, एक इंक्वायरी कमीशन बैठ जाएगा। नहीं, शबनम खान। अमिताभ जी, आपको भी जय हिंद और सारे को पैनलिस्ट को भी जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक चीज देख रही हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेता, इनके पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत थे और ये फाइल लेकर घूमा करते थे जी, और वो सबूत भी फिर कहीं ना कहीं पानी में चले गए, कोई एक सबूत नहीं दे पाए शीला दीक्षित के खिलाफ भी। और अभी इनसे मेरा बस एक सवाल है, वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने उनको ठेका क्यों दिया? आपसे हम अभी बीजेपी का नहीं पूछ रहे कि बीजेपी ने कितने पैसे में किसको खरीदा, या कहां से कैशियर पैसा निकाल लाया, या कोई और पैसा निकाल लाया है। अगर उनकी जरूरत आएगी उनसे भी हिसाब ले लेगी जनता हर एक से हिसाब ले लेती है। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपने उसमें जो घोटाला किया वो कैसे किया। आप दूसरों से कहे जा रहे हैं कि जी आप बताओ मेरा घोटाला, आप बताओ मेरा घोटाला। अरे बता तो दिया भाई कि आपने ऐसे घोटाला किया है, फिर आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया? पहले तो इस सवाल का अगर आप जवाब दे दे तो ठीक। आप सब पे आरोप लगा के बिना किसी प्रूफ के, तो आप महान हैं। और आपके ऊपर अगर कोई पकड़ बन गई है, अगर आपके ऊपर कोई लांछन लगा रहा है कि आपने फ्रॉड किया है, तो आप कहीं हमारे गांधी जी की समाधि पे जाके बैठ जा रहे हो। अरे भाई ये सब करने से क्या मिलेगा? हमें तो जवाब चाहिए। मैं जनता की तरफ से पूछ रही हूँ आपसे। जी ठीक है शबनम जी, एक मैं कांग्रेस को भी बहस में ले आऊं। शबनम जी ठीक, शबनम जी एक मिनट रुकिए, मैं कांग्रेस को भी बहस में ले आऊं, उसके बाद एक बार सब लोग बहस में आ जाए। मेरी बहस का एक तरीका है ना, आप तो पुराने हमारे साथ कई बहसों में बैठे, मेरी बहस का एक तरीका, वो मर्यादा कभी नहीं टूट सकती। कोई पार्टी हो, कोई पैनलिस्ट हो, छोटा हो बड़ा हो, पुराना नेता हो महान नेता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, उसी मर्यादा में चलना होगा। हाँ, उसके अलावा कोई दूसरा नान्यः पंथाः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, इस शोरगुल में कांग्रेस कहाँ है? कैसी बड़ी बड़ी बातें हो रही, 5,000 10,000 करोड़, कैसे, मतलब गरीब आदमी सुने तो हौला बैठ जाए उसके पेट में, इतनी बड़ी बड़ी रकम, और वो भी ऐसे बताई जा रही है मतलब कोई भी निकाल के भाग सकता है। आजकल तो साहब सब कुछ डिजिटल हो गया, 10 रुपया का पेमेंट भी हो तो चालान भरो डिजिटली, नहीं निकासी भी डिजिटल है, जमा भी अब मतलब इसमें तो कोई डिजिटल, जो अगर मैं मान लूं कि 5,540 करोड़, हाँ 5,540 करोड़ रुपया पेमेंट हुआ होगा, तो वो तो कैश हुआ होगा, वो तो डिजिटली हो नहीं सकता, घूस का पैसा। तो वो उतना पैसा जीएसटी से निकलेगा कैसे सुधा मिश्रा? और क्या ये छूट राज्य सरकारों को भी है, क्योंकि कई सारे टैक्सेस अभी राज्य भी लेते हैं, क्या उनको भी यही छूट है कि वो भी जब चाहे शाम को घर जाते समय गले से ले जाए? जी बिल्कुल। जहां तक जो नूरा कुश्ती चल रही है उस पर अगर बात करें तो अभी आलोक सर जैसा बोल रहे थे, शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो शिक्षक पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षक भाई इतने पैसे तो
पढ़ाते भी नहीं है, हम बस बात करते हैं राजस्व कर की, तो उसमें पढ़ाते हैं। तो उस मसले पे मैं आगे कहती हूँ कि जो नूरा कश्ती चल रही है, कहीं कर्नाटक में बुलबुल पे कोई चढ़ के सैर कर ले रहा है और कोई सदन के अंदर किताबी बातों को छोड़ कुछ और बोल दे रहा है। तो ये बातें ना हास्यास्पद स्थिति में जो चल रही है अमिताभ जी, ये सच में देश के उस परिदृश्य को दिखा रही है जिसको एक आम आदमी होने नाते हम देखना नहीं चाहते। गले से निकालना पैसा, सोचिए हमें ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें सच में देश की राजनीतिक स्थिति बारे में पता ही नहीं है, इन्हें वो जानना ही नहीं है जो सच्चाई है। इन्हें सिर्फ सबको गुमराह करना है। ये बड़े बड़े अंक बोल के लोगों को गुमराह कर दीजिए और वहां पे बुलबुल के पंख में बैठ के सैर कराइए। सोचिए हम देश के लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये स्थितियां सच्चाई से दूर करने की हैं। ये जो बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, जनता से जुड़ाव खत्म करने की होती हैं। कांग्रेस, जाहिर सी बात है, वो है ना कि दो आपस में नुरा कुश्ती कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हास्यास्पद लोग हैं, तो बताना है जनता को कि ये हंसी कर लो, हंस लो इससे, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है।